नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बिहार में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि यहां जंगल राज है और लगातार आरजेडी और जदयू के गठबंधन के बाद जिस तरीके से आपने देखा सुर्खियों में वहां गुंडागर्दी दिखाई पड़ी है, ऐसे में विपक्ष अब कह रहा है कि वो जो टेन्योर था, समय था जंगल राज का, वो एक बार फिर से रिटर्न हो चला है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। सुशासन बाबू की नई सरकार आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राज्य की राजधानी पटना में पुलिस पर हमला हो या फिर सिवान में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हो या फिर रोहतास में आरजेडी नेता की निर्मम हत्या हो, ये वो दाग हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ये वो दाग हैं जो बिहार में विकास के दामन को दागदार करते हैं। ये सभी घटनाएं सिर्फ एक हफ्ते में घटी है, जो बताती है कि नीतीश कुमार को बिहार के विकास की कितनी चिंता है। सूबे को अपराधियों के हवाले छोड़कर नीतीश कुमार देश भ्रमण पर है। वहीं नीतीश को केंद्र सरकार की निरंकुशता को नजर नहीं आती। नीतीश कुमार देश में राम राज्य लाने की बात करते हैं, मगर अपने सूबे की जनता को जोखिम में छोड़कर वो देश के सियासी टूरिज्म को बढ़ावा देने में निकले हैं। जंगल राज और राम राज्य को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, तो वहीं नीतीश बता रहे हैं कि सिर्फ उनके राज्य में ही अपराध नहीं हो रहे, बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी वारदातें होती रहती हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने दूसरे राज्यों से तुलना करने के लिए सूबे की कमान सौंपी थी या फिर बिहार में बाहर लाने के लिए वोट किया था। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में एक बार फिर से जंगल राज लौट आया है। विपक्ष के तीखे प्रहार से बौखलाए सुशासन बाबू ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जनता राज है, जंगल राज नहीं। क्या वाकई बिहार में जनता राज है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको बताएंगे ताकि आप समझ पाएंगे कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। 3 दिनों में, यानी कि परसों, कल और आज, इन 3 दिनों में बिहार के सुशासन की कमान जिन लोगों के हाथ में है, यानी कि बिहार पुलिस, उन लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है और कैसे वहां के गुंडे इस वक्त, उनके जो हौसले हैं वो चरम पर हैं। एक बार जल्दी से रिपोर्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं। मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे, उसके बाद डिबेट में आगे। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तभी से दोनों दलों के बीच में दुश्मनी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी हो या नीतीश कुमार, दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। बिहार में जंगल राज या जनता राज को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे नीतीश ने गुरुवार को आरजेडी के मुखिया लालू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जंगल नहीं बल्कि जनता राज है। तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए हैं तेजस्वी। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? दरअसल सीवान में कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। उधर पटना के पीरबहोर थाना इलाके के पटना मार्केट के पास कुछ बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ लोग हथियार से लैस होकर किसी प्लानिंग में जुटे हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवकों की तलाशी लेने लगी। तलाशी के बाद पुलिस ने इन चारों युवकों को अपने साथ थाने लेकर जाने लगी। इसी दौरान वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया
जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, न केवल उन्हें छुड़ा लिया बल्कि पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा। मुख्यमंत्री जंगल राज के प्रणेता के साथ गए हैं, तब तो उनको रतौंधी ही हो जाएगा ना। उनको पता नहीं चल रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हत्याएं हो रही है, डकैती हो रहा है, कहाँ कानून को हाथ में लिया जा रहा है। कहीं सिपाही पिटा रहे हैं तो कहीं डीएसपी पर बालू माफिया उनको मारने की साजिश करते हैं, गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। और कहाँ जो नाबालिग लड़की के साथ पॉक्सो का जो अभियुक्त है उसके साथ अब मिलने उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ये तो पता चल रहा है ना कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में फिर से जंगल राज की स्थिति फिर से आ गई है। नीतीश कुमार भले ही सूबे में सब कुछ ठीक होने की बात दोहरा रहे हों, मगर बिहार की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। सिवान में पुलिस पर हमला हो या फिर पुलिस को पीटने की घटना, ये वारदातें साफ बताती हैं कि बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। सूबे की जनता त्रस्त है और सीएम नीतीश कुमार मस्त हैं। तभी तो वो अपराधों को रोकने की बात न कहकर ये कहने में लगे हैं कि किस राज्य में अपराध नहीं हो रहे। सुशासन बाबू को ये समझना होगा कि सूबे की जनता ने उन्हें दूसरे राज्यों से बराबरी करने के लिए नहीं बल्कि बिहार को विकास और अपराध मुक्त बनाने के लिए वोट किया है। सूबे में हुई इस वारदात ने सुशासन बाबू की कलई खोल कर रख दी है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेंगे कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है, क्या वाकई बिहार में जनता राज है या फिर जंगल राज है। तो सबसे पहले संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिमल कुमार प्रवक्ता हैं जदयू से यानी कि जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज राय नेता हैं आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश सिंह है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो परिमल कुमार जी से है। परिमल जी, कल और परसों की जो घटना है जहां पर पुलिस के ऊपर गोली चली है, एक पुलिस वाले की मौत की खबर है। कल पटना में पुलिस छापेमारी के लिए जाती है और साथ ही पुलिस को ही उल्टे पांव भागना पड़ता है, पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया जाता है। विपक्ष कह रहा है कि आप देख लीजिए, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वही अपने आप में सबूत है, जंगल राज। मैं बोलूं? बोलिए परिमल जी। आप तो जानते ही हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन रहा है। जब बीजेपी हमारी सहयोगी दल थी उसके और इन लोगों ने जिस तरह अपराध और भ्रष्टाचार में सभी खोलना प्रारंभ किया और नंगा डांस करना प्रारंभ किया, उस स्थिति में भी हमारे नेता ने अपने पद या सत्ता सुख की परवाह नहीं करते हुए इन्हें बिहार के राजनीति से धकेलकर साइड कर दिया। तो आप ये समझें कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो हमारी अगेंस्ट क्राइम करप्शन है वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जहां तक छिटपुट घटनाओं का प्रश्न है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अन्वेषण का विषय वस्तु है कि जो घटनाएं हो रही है उससे बीजेपी के लोगों की संबद्धता कितनी है। हम लोगों को कई जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि इन घटनाओं में या इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के पीछे बीजेपी वाले शामिल है ताकि वो बिहार के छवि को धूमिल किया सके। ये तो आप कह रहे हैं कि जो घटनाएं घट रही है उसमें ये किसी भी बीजेपी के लोग शामिल हैं। सरकार के छवि को मान लीजिए अगर बिहार के बीजेपी के लोग अगर शामिल भी हैं तो क्या पुलिस उनको धरपकड़ क्यों नहीं कर रही? अभी तक पुलिस के हत्थे वो लोग क्यों नहीं चढ़े जिन्होंने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया? परिमल जी, जो नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है, परिमल जी मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए हमारे नेता की सवाल, परिमल जी सवाल कानून अपना काम परिमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझको मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज मिल रही है। हाँ परिमल जी, मैं ये कह रही हूँ
जी। कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो अचानक से जो प्रकरण बिहार में हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इंटरकनेक्टेड है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का लिंक है? निश्चित रूप से देखिए, ठीक है, नहीं, मेरा सवाल अब शुरू होता है परिमल जी, सवाल अब शुरू होता है परिमल जी, सवाल अब शुरू होता है, अब शुरू होता है। अगर बीजेपी के लोग शामिल भी हैं तो भी अगर बिहार पुलिस के ऊपर कोई हाथ खड़े करता है या हाथ उठाता है या उन्हें पीटता है, तो अब तक वो लोग पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा? निश्चित रूप से सरकार एक्शन में है और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आप बताएं, एक गुड एग्जांपल आपको देते हैं। इन लोगों ने बार बार पीएफआई का नाम दिया। पूरे भारत स्तर पर कई राज्यों में उनके विस्तार हुए, लेकिन उसका उद्भेदन करने का काम बिहार गवर्नमेंट या बिहार की पुलिस ने किया। बिहार की पुलिस के पीठ को थपथपाना चाहिए। ये उल्टी राजनीति करते हैं, ये अपने यहाँ है ना स्टेट टेररिज्म को ठीक है। आपके यहाँ से भाजपा के प्रवक्ता भी है संजय टाइगर, जो आप कह रहे हैं एलिगेशन लगा रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता से जान लेते हैं। संजय टाइगर जी, क्या पुलिस पे और पुलिस पे जो अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पुलिस पे जो हमला किया जा रहा है और साथ ही जिस तरीके से परसों की घटना है, पुलिस वाले की निर्मम हत्या हुई है, आपने अभी परिमल जी को सुना, वो कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के लोग शामिल हैं। देखिए, ये लोग बीजेपी के फोबिया से ग्रस्त हैं, बीजेपी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसलिए इनके दल के विधायक भागते हैं तो बीजेपी का हाथ है। इनके दल का विधायक कोई सवाल खड़ा करता है कि अपराधियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया तो बीजेपी का हाथ है। अपराध बढ़ रहा है, बेबस और लाचार है तो बीजेपी का हाथ है। तो आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? अगर बीजेपी के लोग हैं तो कार्रवाई करिए। किसने रोका है आपको? किसने आपको कहा है कि आप चुप रहिए? देखिए, आप अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते हैं। जब से ये सरकार बनी है, लगभग 1 महीने की मियाद पूरी की है इस सरकार। आप देख लीजिए किस प्रकार से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि अपराध पहले भी होता था, लेकिन इस तरह बेखौफ नहीं थे अपराधी। और लगता है कि कानून का राज ही नहीं है, कानून का शासन ही नहीं है। जो नीतीश कुमार कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले पर हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराध के मामले पर हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो किस तरह का तर्क दे रहे हैं? दूसरे जगह पर भी हो रहा है, दुनिया के और जगहों पर अपराध हो रहा है। ये क्यों है बेबसी और लाचारी? इसलिए है कि आप लोगों ने जिन लोगों के साथ समझौता कर लिया, जिनके साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है। तो आप गुड़ खाकर गुलगुला से परहेज नहीं कर सकते। अब सुशासन बाबू की छवि नष्ट हो गई है। हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। अब तो ऐसा लगता है नहीं तो फिर जदयू वाले लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जब आपके साथ सरकार में थे, हम सत्ता में थे, तब क्या गुंडाई वहां नहीं होती थी बिहार में? क्या कानून का उल्लंघन नहीं होता था बिहार में? घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इस तरह अपराधी से खौफ नहीं थे। अब तो उनको लग रहा है कि संज्ञा भय पटवारा पर कहेगा। दागी अपराधी मंत्रिमंडल में शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल के शासन को लोगों ने देखा है और उसके खिलाफ हम लोग मिलकर लड़े थे, हम और नीतीश जी की पार्टी। और आज कहां से कहां चले गए, अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए। आप सियासी पर्यटन पर निकले हुए हैं, बाढ़ और सुखाड़ है, चीख और चित्कार है, और आप कह रहे हैं कि बिहार में बहार है। देखिए, मुझे ठीक है, मनोज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं आरजेडी से। मनोज राय जी, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया से कहा कि बिहार में कहाँ जंगल राज है, बिहार में तो जनता राज है। यहाँ तो जनता राज है ना, तो ऐसे में अब जनता राज जब उन्होंने कहा ही है, लेकिन पुलिसिया कार्यवाही पे जब बिहार पुलिस पे हमला होता है, बिहार पुलिस को पटना के सड़कों पर दौड़ा के मारा जाता है, तब तो सवाल बनता है कि क्या वाकई जनता राज बच गया है बिहार में? मनोज जी। बिल्कुल। क्या मुख्यमंत्री जी की बातों पे किसी को शक है? हेलो, आपसे सवाल पूछा मैंने, आपको सवाल आपने सुना? बिल्कुल। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है मनोज राय जी। बिल्कुल, बिहार में जनता राज है। आपने देखा जैसे ही सरकार आई बिहार में, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने अपने मंत्री विधायकों को क्या बोला
कि भाई अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से, किसी से पैर नहीं छूने देना है, किसी को गाड़ी पे खर्च नहीं करना है। मंत्री क्यों बनाया है, क्यों एक मंत्री को हटाना पड़ा? और एक बात भाई साहब बोलने दो, एक बात बोलने दो, फिर सवाल कर भाई साहब ईमानदारी से बोलो ना। एक बार बोलने दो, दोबारा सवाल आपका ले लूंगा, पहले बोलने दो। तो अभी जो भी कार्रवाई पुलिस ने छात्रों पे किया, आपने क्या देखा कि सरकार ने उस पे एक्टिव होकर कार्रवाई की, सस्पेंड किया तुरंत। तो यहाँ पे जनता को सुना जाता है। आप बगल के राज्यों में देखेंगे, यूपी में, गुजरात में क्या हो रहा है। सस्पेंड किया वो अलग बात है, जिन लोगों ने पुलिस पे हाथ उठाया, उन्होंने दौड़ाकर पीटा, क्या वो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े? क्या वो लोग प्रशासन के हत्थे चढ़े? देखो ये आजकल की थाना में असामाजिक नहीं, रुक जाइए संजय टाइगर जी, रुक जाइए, जवाब देंगे मनोज राय जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। पहले नहीं, बिल्कुल कल की घटना है ये, और आप देखते रहिए, कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, अभी तक क्यों नहीं हत्थे चढ़ा? एक सेकंड, नहीं, रुक जाइए संजय टाइगर जी, मुझको सवाल पूछ लेने दीजिए। मनोज जी, अभी तक हत्थे क्यों नहीं चढ़ा? क्या बिहार पुलिस इतनी काबिल नहीं है कि बिहार पुलिस के ऊपर जो भी हाथ उठाए उसके हाथ तोड़ दिया जाए? बिल्कुल मैडम, ये कल की घटना है। आप 24 घंटे का समय देखिए, क्या कार्रवाई होती है। ये यूपी पुलिस नहीं है जो क्रिमिनल्स को बचाती है, सेंगर को बचाती है, और जो हत्यारे हैं उनको बचाने के लिए बहन बेटियों की लाश जला देती है। बिहार में ऐसी पुलिस नहीं है, बिहार में ऐसा राज नहीं है, या जनता का राज है। बिहार राज्य कौन सा राज है? राकेश जी जवाब देंगे। गुजरात में है, जहाँ पे रेपिस्ट को छोड़ा जाता है, कहा जाता है। राकेश जी प्रीति जी देखिए, बिहार के बारे में जो बिहार के राजनीतिक दल और जो नेता कर रहे हैं, उनसे उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। और एक भी प्रीति जी समझ लीजिए, जो सत्ता, जो साधन अनैतिक तरीके से अपनाया जाता है, उसका परिणाम जंगल राज में ही होता है। आपने प्रीति जी देखा होगा, मदारी का खेल गांव में आपने देखा होगा। मदारी आता है, कहता है कि एक जमूरे को बुलाता है और कहता है कि ये जमूरा खेल दिखाएगा, दूध निकालेगा, जमीन से शहद निकालेगा, और पूरी जनता देखती रहती है कब दूध निकालता है, कब शहद निकालता है इनका जमूरा। अरे सुनिए, सुनने की ताकत रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आपका वक्त पूरा हो चुका है, एकदम नहीं आपका वक्त पूरा हो चुका है, क्योंकि मदारी आप हैं, और जमूरे राजनीतिक दल है जो बिहार में है, और इसलिए सुनने की क्षमता नहीं है। अरे नीतीश कुमार मदारी की तरह कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं, और जेपी आंदोलन से निकले हैं। अरे जेपी के नाम पर, जेपी आंदोलन के नाम पर नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब कलंक है प्रमोद कुमार जी। आप बिहार की जनता को ठग रहे हैं, 17 साल से ठग रहे हैं, और मदारी की भूमिका में है। और दोषी जो जमूरे हैं वहाँ के राजनीतिक दल, वो है कि आप जैसे मदारियों के खेल में फंसते हैं। आपको तो उखाड़ के जनता को फेंक देना चाहिए। बिहार आज भी पिछड़ा है, आप पिछड़े का रोना रोते हैं, क्यों रोते हैं? आपके हाथ में कब तक सत्ता रही? 17 साल तक सत्ता रही, क्या किया? सोते रहे आप, सोते रहे क्या? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है आनंद माधव। झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ अरे जुमलेबाजी आप करते हैं किसके? आप एक बार लालू के साथ हाथ मिलाकर जनता का विश्वास हासिल करते हैं, उसके बाद बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर मोदी के साथ हाथ मिलाकर जनता का विश्वास हासिल करते हैं, उसके बाद लालू के साथ चले जाते हैं। अरे आप मदारी भी हैं, आप जमूरे भी हैं, और आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आनंद माधव के पास चलते हैं, हमारे साथ एक और गेस्ट है, हमारे साथ एक और गेस्ट है, एक और गेस्ट है आनंद माधव, एक और गेस्ट है हमारे साथ कांग्रेस के, एक और गेस्ट है हमारे साथ कांग्रेस के, एक और गेस्ट है। अच्छा ठीक है, खेल कौन खेलेगा, खेल खत्म है कि खेल स्टार्ट है, वो अभी डिबेट में हो जाएगा। सुनिए परिमल जी एक और गेस्ट हमारे साथ, परिमल जी एक और गेस्ट है हमारे साथ, राकेश जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। एक और गेस्ट है, राकेश जी एक और गेस्ट है।
सांसद दागी हैं। परिमल जी, राकेश जी एक और गेस्ट हमारे साथ कांग्रेस के, उनको स्क्रीन पे लेके आइए। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं आनंद माधव जी। आनंद जी, आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना और ऐसे में जो मेरा जेन्युइन सवाल था उस पे आंसर अभी तक आया ही नहीं है। मेरा कहना है कि बिहार की जो शासन है, जो प्रशासन है, जनता के शासन की चीजें जिनके हाथों में, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा जिनके हाथों में, क्या उनको सड़कों पर दौड़ा कर मारा जाएगा, पीटा जाएगा? ये मैसेज गवर्नमेंट के लिए, कानून के लिए बिहार के जनता के जहन में जो मैसेज जा रहा है, इसको कंट्रोल करना और अपने प्रति विश्वास जगाना, ये वहां के सरकार का पहला काम है। लेकिन ऐसे में अभी तक जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने पुलिस पर हाथ उठाया, वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। कितना बड़ा सवाल है और अभी तक जवाब नहीं आया है। प्रीति चौहान जी, मैं आग्रह करूंगा अपने बाकी साथी प्रवक्ता जो है कि कृपया मेरी बात पहले सुन लें। मैं एक बात से स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ आपको और पूरे जो लोग पैनल में बैठे हुए हैं उनको भी, कि जो परिस्थितियां हैं किसी भी कीमत पे यह जो संवित सरकार बिहार में है अपराधियों को क्षमा नहीं करेगी, उनको सलाखों के पीछे डालेगी। और आपने खुद अपने रिपोर्ट में दिखाया और बार बार इस बात को आप दोहरा भी रही हैं कि ये असामाजिक तत्व थे। तो ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो संवित सरकार है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब लोग मिलकर हैं, ये किसी भी कीमत पे नहीं हुई। कल की घटना है, आप देख लीजिए कि बहुत जल्द इस पे कार्रवाई की। दूसरी बात, अभी राकेश कुमार जी हमारे भाई बोल रहे थे, विद्वान व्यक्ति है, तो सबसे पहले इनको अब राजनीतिक विश्लेषक बोलना छोड़ दीजिए, इनको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता घोषित कर दीजिए, क्योंकि इनकी भाषा में देखिए कोई भी, अरे भाई साहब बोल, मैंने कहा ना, मुझे पूरी बात, वो भाजपा का हो जाएगा, वो कांग्रेस का हो जाएगा। पूरी बात सुन लीजिए, फिर बीच में आप सिर्फ ये बताइए कि दोनों दलों के बोलना शुरू साथ कर दे रहे हैं, नीतीश फिर कुमार बीच ने में बोलना नेतृत्व शुरू किया कर दे रहे हैं। है। इतना एक धैर्य बार तो के साथ आपने रखिए, चुनाव इतना लड़ा, धैर्य जीता तो है और बीजेपी का दामन रखिए, अरे थाम इतना लिया। धैर्य तो और आप रखिए, माले के साथ इतना सरकार धैर्य तो चलाएंगे, रखिए। माले का पिछले सपोर्ट 17 साल से माले आप की कानून विचारधारा चालीसा ही जानते पढ़ रहे हैं। हैं। मार्च और इतना धैर्य तो मार्च और रखिए, लेनिन की पिछले 17 विचारधारा साल से जानते कानून हैं। चालीसा जरा ही पढ़ा पढ़ लिखा रहे हैं। करिए। परिस्थितियां बदल गई हैं और आप देखिएगा इन परिस्थितियों का नतीजा क्या होता है। अरे राकेश जी, आप तो विद्वान आदमी हैं, आपसे इस भाषा की उम्मीद नहीं की जाती है। सबसे पहले अब राजनीतिक विश्लेषक हटा दीजिए, अधिकारी हटा। दूसरी बात, राकेश जी, आनंद जी को बोलने दीजिए, पहले बोलने तो दीजिए। राकेश जी, पहले बोलने दीजिए, पहले राकेश जी एक बार बोल लेने दीजिए। माधव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। माधव जी एक सेकंड राकेश जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज माधव जी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात करिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। आप सभी लोग, आप लोग सब खुले मन से देखिए। ये एक सेकंड पहले, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं अपने शो में कि ये शो प्रीति चौहान का है, इंडिया का सवाल, और इसमें हर जितने हमारे पास गेस्ट आते हैं सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए। पर्सनल टीका कसी और टिप्पणी से बचें, इन सब में नहीं। कौन क्या कह रहा है वो अपनी बात है ना उनकी, वो कुछ भी कह रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। ऐसा है ना कि मेरा प्रीति चौहान जी कहना बिल्कुल स्पष्ट है, एक राजनीतिक विश्लेषक को स्वतंत्र विचार का होना चाहिए और जो सही वो सही और गलत। अरे भाई साहब बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, फिर आप शुरू हो गए, यही आपकी धैर्य है, अपनी सोच को साफ करिए। यही धैर्य है आपका। धैर्य नहीं, आप जब भी करते हैं सवाल का जवाब लीजिए। बीजेपी का पक्ष में खड़ा होना स्वतंत्र विचार नहीं है, आपके विरोध में खड़ा होना स्वतंत्र विचार नहीं है। हमारा विचार है, मैं व्यक्त कर रहा हूँ, आप असहमत हो सकते हैं, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। राकेश जी बोले नहीं दीजिए उनको। दूसरी बात ये मैं बताऊं कि आज के दिन में इस तरह का बहस जो आप करवा रही हैं, थोड़ा धैर्य चैनल वालों को भी होना चाहिए। इस तरह से एजेंडा सेट करने से नहीं होगा। जो परिस्थिति अभी उत्तर प्रदेश की है, जो कि क्राइम कैपिटल
मुख्यमंत्री का अपना जिला है गोरखपुर, वो बच चुका है। अरे बात एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड यही तरीका है बात बोलते ही। माधव जी, सबसे पहली बात, एक सेकंड रुक जाइए। आपने जब चैनल पे सवाल खड़े किए तो मैं जवाब तो दूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आनंद माधव जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा चैनल इस तरीके से एजेंडा सेट करके इन सब मुद्दों को दिखाती है, तो आप क्या कहते हैं? पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर बिहार के जो गुंडे हैं वो मारे और हम चैनल में ना दिखाएं, आप ये कह रहे हैं? 24 घंटे में उसका अंजाम मिलेगा आपको, 24 घंटे में, ये मैं कह रहा हूँ और कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता कह रहा है। 24 घंटे में आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा। हम ना दिखाएं, क्योंकि हम 24 घंटे पूरे होने का वेट करेंगे और चैनल वेट करेगा कि आपके अपराधी आएंगे, उसके बाद हम अरे आप पहले वहां का भी दिखाइए ना। अरे आप ये मत बताइए ना सर, हम टीवी पे क्या दिखाएंगे ये आप नहीं बताएंगे। सर आप अपनी बात कीजिए, सर आप अपनी बात कीजिए, चैनल पे हम क्या दिखाएंगे ये आप नहीं बताएंगे सर। मैं अपनी बात कर, मैं बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूं। तो अब मैं क्या दिखाऊंगी? हमारा चैनल क्या दिखाएगा वो हम समझेंगे, मैं समझूंगी सर, जो प्रीति चौहान समझेगी वो आप नहीं बताएंगे सर। बुलंदशहर में, हापुड़ में ये छोटे से ब्रेक के बाद देखा सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 18.3% बोलने दीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया का सवाल। इंडिया के सवाल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार जल्दी से फिर से वापसी करेंगे डिबेट की ओर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आप अभी सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता को। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी शामिल हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। परिमल जी हमारे साथ हैं, परिमल जी का रुख कर लेंगे। परिमल जी कुछ कह भी रहे थे, मीडिया को पोस्ट भी रहे थे, तो एक बार परिमल जी के पास पहले चलते हैं। परिमल जी, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समझिए आप। नहीं, अभी आप सबसे पहले आप सवाल सुनेंगे, आप सबसे पहले सवाल सुनेंगे। सवाल सुनने से पहले आप जवाब देने लग जाते हैं। आप सवाल सुन लीजिए। क्या ये सवाल उठाना लाजमी है कि मीडिया यही दिखाती है? क्या हम ना दिखाएं कि पुलिस वाले को मारा गया है, उस पर गोली चलाई गई है? क्या हम ना दिखाएं? क्या हम इंतजार करें 24 घंटे का कि आप लोग जब कार्यवाही कर लेंगे, पुलिस वाले आपके हथे चढ़ जाएंगे, फिर हम जाके शानदार सा एक विजुअल बनाएंगे और आप रिपोर्टिंग करेंगे? क्या ये चाहते हैं? क्या आप वो बताएंगे मुझको? नहीं, हम आपसे बोलना चाहते हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ सर, मेरा काम जो है वो मैं अपना कर रही हूँ, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, आप अपना धर्म निभाइए सर। नहीं, कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसा परसेप्शन बन रहा है, जिस तरह डिबेट का जो रूप रहता है इन दिनों, उसके आधार पर जो परसेप्शन बन रहा है। देखिए, आपको कभी मेरे डिबेट में लगा है परिमल जी? इससे पहले भी आप कई बार मेरे डिबेट में आए हैं, क्या आपको लगा है परिमल जी? क्या मैंने आपको मौका नहीं दिया बोलने का? हाँ, देखिए, आपके डिबेट का टाइटल है इंडिया का सवाल, तो हम लोग 5 मिनट इंडिया की बात करते हैं। नहीं सर, इंडिया के सवाल में हर राज्य की बात होती है जहां पर नाइंसाफी होती है सर। इंडिया के सवाल, इसका मतलब देश का सवाल, हम सब का सवाल। मैं खुद बिहार से आती हूँ सर, नहीं मैं खुद बिहार से आती हूँ। अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो मेरे घर वाले मुझको भी बताते हैं कि यहाँ ये दिक्कत है, और मेरा सवाल आपसे होगा, आपकी सरकार से होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ कभी अपराधी और भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जा सकते हैं। हाँ, समय कुछ लग सकता है, ये है। कहीं भी मान लीजिए कि आप जैसे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान जब केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने लखीमपुर खीरी में, है ना, भोले भाले किसानों पर गाड़ी चला दिया, उसको अरेस्ट करने में भी तो समय लगा था। हम तो आपको बोल रहे हैं कि 1 से 2 रोज में 24 घंटा, है ना, 48 घंटा में अपराधियों को पकड़ा जाएगा। यहाँ कहाँ सवाल है? यहाँ हमारे नेता, यदि हम जेडीयू के व्यक्ति हैं और हम भी अपराध करेंगे तो शायद हमारे नेता हमको पकड़ने वाले और ना हमको बचाने वाले हैं। ये समझिए, ये बहुत बड़ी नैतिकता की बात है और हमारे नेता नीतीश कुमार ने इस कंटेक्स्ट में राजनीतिक सुविधा की स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर करती है। हम लोग ऐसे अनैतिक व्यक्ति नहीं हैं। जिस तरह केंद्र में सरकार चलती है, यदि आप बोलती हैं, आप निश्चित रूप से आप समझिए कि जब आप पर प्रश्न उठते हैं, किस कंटेक्स्ट में प्रश्न उठते हैं कि आर्टिकल 19 में
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस है प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन आर्टिकल 19 जो है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो क्योंकि कभी-कभी नहीं सुनिए, लेट मी स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक, द पीपल ऑफ इंडिया शुड नो। देखिए, आप समझिए, भारत का सवाल है भूखमरी, भारत का सवाल है अब इंटरनल सिक्योरिटी, भारत का प्रश्न है कि क्या लोकतंत्र की स्थापना हो, लोकतंत्र को पूछा जा रहा है कि नहीं, भारत का सवाल है कि धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं कि नहीं, भारत का सवाल है कि हम जो सरकारी करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करते हुए विश्व भ्रमण करते हैं, तो हमने कितना ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 7 वर्ष में कर लिया। भारत का प्रश्न है कि हमारी जो संप्रभुता हिंद महासागर में थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ती क्यों जा रही है। भारत का सवाल है कि हम 56 इंच के सीमा की बात करते हैं, भारत का सवाल है कि हम 56 इंच के सीमा की बात करते हैं, लेकिन चीन हमारे पड़ोसी देश में तिब्बत और भूटान में निर्माण का काम कर रहा है, और श्रीलंका और मालदीव जो है धीरे धीरे चीन के प्रभाव में आ रहा है, और भारत की संप्रभुता छूटते जा रही है। कहा गया, आप जो बोलते हैं जस्ट उसके अपोजिट करते हैं। मैं आपको याद दिलवा दूं, ये बीजेपी वाले लोग ही हैं जो नरेंद्र मोदी के चुनाव में बनारस में प्रधान मोदी बनारस कहाँ जा रहे हैं, और ये ऐसे बदकार व्यक्ति हैं, सुनिए, इन्होंने जिसका जो प्रत्येक गरीबों के घर में वो नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए 5% जीएसटी के रूप में, इन लोगों ने चावल, आटा, छाछ चले गए, गरीबों को और गरीब बनाने। अरे हम लोग तो भूजा और लिट्टी खाने वाले व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं, हम 80,000 रुपए आपके प्रधानमंत्री की तरह मशरूम खाने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग सुचिता की बात करते हैं, और राजनीति में एक सुचिता। ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज राय, हमारे नेता इसके लिए जाने जाते हैं। मनोज राय भी है, मनोज राय भी है आरजेडी से, मनोज राय भी है, सारे विपक्षी लोग मनोज राय भी है आरजेडी से, बीजेपी को तो मनोज राय भी है आरजेडी से, मनोज राय भी है आरजेडी से। मनोज राय जी को भी बोल लेने दीजिए, पूरे बिहार के मनोज राय जी से भी सवाल कर लेने दीजिए प्लीज। पूंजीपतियों के हाथ में आपने रख दी। अच्छा, मनोज राय जी से सवाल ले लेने दीजिए। मनोज राय जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि क्या सिर्फ बिहार में ही अपराध हो रहे हैं, एक बात बताइए, क्या दूसरे राज्यों में अपराध? एक सेकंड सर, मनोज जी से सवाल है, मनोज राय जी से सवाल है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, आरजेडी के भी हैं हमारे साथ, उनसे भी तो सवाल ले लूं मैं, सारे सवाल मैं आप ही से कर लूं। मनोज जी, क्या दूसरे राज्यों में क्राइम होंगे, क्या दूसरे राज्यों में अपराध होंगे, तो ये गारंटीड है कि बिहार में भी होगा, बिहार उसी रास्ते पे चलेगा, बिहार आदर्श राज्य नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में क्राइम होगा तो बिहार में क्राइम होगा, लेकिन देखने का नजरिया मीडिया का, देश के लोगों का एक जैसा होना चाहिए। बिहार इतना बड़ा जनसंख्या रखते हुए, जनसंख्या के मामले प्रदेश में विकास दुबे का नाम आपने सुना होगा, विकास दुबे का नाम आपने सुना होगा, मीडिया ने विकास दुबे को जितना दिखाया उतना किसी ने दिखाया नहीं होगा। आप अपने राज्य की बात करिएगा मनोज राय जी, दूसरे के राज्य की नहीं। अभी बात आपके राज्य की हो रही है, वहाँ के जनता की हो रही है, वहाँ की सुरक्षा की हो रही है, और मैंने आपसे खुद कहा कि मैं खुद बिहार से हूँ। अपने राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार में क्राइम हो, एक छोटी सी क्राइम हो जाए, तो उसको आप ढुंढेरा पीट के सबके सामने रखें, जबकि हम उसको कह रहे हैं कि 12 से 24 घंटे के अंदर में अरेस्ट करेंगे। अरे बिहार पुलिस को मारना दौड़ा कर, ये छोटा क्राइम है? आप क्या कह रहे हैं मनोज राय जी? बिल्कुल, तो हम कहाँ कह रहे हैं उसको बख्शेंगे? अब 24 घंटे का समय दीजिए। छोटा क्राइम कैसे कह रहे हैं आप, ये बताइए, इसको डिस्क्राइब कीजिए आप, कैसे छोटा क्राइम? बड़ा क्राइम फिर क्या हुआ आपके? नहीं, आपके फ्रेम में बड़ा क्राइम किसको कहेंगे? पुलिस वालों को एक एक करके फांसी पर चढ़ा दे, वो बड़ा क्राइम होगा? मैडम, हमारी बात पहले रखने दीजिए। बिहार जनसंख्या के मामले में देश में दूसरे नंबर पे है, जबकि क्राइम के मामले में 25वें नंबर पे है। एनसीआरबी का डाटा है, पहले डाटा को आप चेक कीजिए। क्राइम में हम सबसे निचले नंबर से हम हैं, और उसके बावजूद आप हमें बदनाम करें तो ये गलत बात है। मैं बदनाम कर रही हूं? नहीं, हम आपको नहीं कह रहे। पूरे मीडिया बिहार को आज जब से सरकार बदली है, जब तक बीजेपी के साथ थे तो हमारे देश में सुशासन चल रहा था, नीतीश जी सुशासन बाबू थे। आज कैसे क्राइम कैपिटल कैसे हो गया 10 दिन के अंदर में ही?
तो ये आपके आंखों का चश्मा बदल जाता है, ये गलत है। ठीक है, हम इसके बारे में हमारे बात कर रहे आंखों हैं। का चश्मा बदल गया, आप ये कह रहे हो। ठीक है, अब 1 सेकेंड आप होल्ड रखिएगा, सांस रोक के रखिए जरा। बिल्कुल। सीवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, बदमाशों की गोली लगने से कांस्टेबल की मौत की खबर है। बदमाशों के बीच फायरिंग में एक युवक भी घायल हुआ है। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। बदमाशों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पटना के रोडों में मारा है। रोहतास में दिन दहाड़े किसी को गोली मारी गई है, हत्या किया गया है। रोहतास के करगह के पैक्स अध्यक्ष थे विजेंद्र यादव, जिनकी हत्या हुई है। भागलपुर में संदिग्धों ने अपार्टमेंट में घुसकर 2 गार्ड का गला रेत दिया है। एक गार्ड की मौत, दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल है। भोजपुर में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन को अपराधियों ने गोली मार दी है। आप कह रहे हैं मीडिया आज हमें जंगल राज कह रहा है, हम आपके वहाँ क्राइम को दिखा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ना दिखाएं? कोने कोने में यूपी में घटनाओं को अंजाम दी है, ये एक अन्वेषण का विषय वस्तु है मैडम। ये एक विषय आप हमारे नेता नीतीश कुमार के चेहरे को जानिए, वो यही बीजेपी है जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में यह घोषित किया था कि 2024 और 25 में हम जो चुनाव बीजेपी लड़ेगी वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर। ये हमारी विश्वसनीयता है। आप कहाँ हैं? ये बौखलाए हुए व्यक्ति है और इसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार इसकी जांच करवाए कि कितने बिहार में जो कितनी घटनाएं हो रही है उसमें बीजेपी के कितने व्यक्तियों की संलिप्तता है। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% संलिप्तता होगी। 90% समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आप ये दावा कर सकते हैं कि आप 24 में आरजेडी के साथ रहेंगे और बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। आप तो ये भी तय नहीं कर सकते हैं। कल को नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो कहेंगे नहीं बीजेपी अच्छी है। देखिए 2019 से पहले जब तक बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं थी तब तक लोग उनको वो नियंत्रित थी, लेकिन जब 2019 में उनको 330 के आदर्शक की संख्या प्राप्त हुई तो वो पागल और मतवाले हाथी की तरह व्यवहार करने लगा। वो संविधान को कुचलने का काम करने लगा। वो लोगों को, किसानों के हित को कुचलने का काम जब आप बीजेपी के साथ होंगे तो कहेंगे बीजेपी लोकतांत्रिक है। एग्जाम्पल देते हैं। जब आप बीजेपी के 24 में बीजेपी के साथ होंगे तब कहेंगे लोकतांत्रिक है। जब आरजेडी के साथ जाएंगे तो कहेंगे आरजेडी लोकतांत्रिक है। अरे आप किसके साथ रहेंगे? अब तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आज आरजेडी के साथ है, बीजेपी के साथ होंगे। हितों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में कर आरोपण की अधिकार शक्ति केंद्र सरकार में है। इसको बहुत ध्यान से सुना जाए, ये राष्ट्र की बात है। ज्ञान की बात बोल रहे हैं। समझिए, लेट मी आपकी कुटिल चाल भारत की जनता के सामने आनी ही चाहिए। इन लोगों ने क्या किया? ये अच्छी बात है कि रियाज सिंह आपके मार्गदर्शक हो चुके हैं। जो योजना ये अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं कि उस पैसा को हम राज्य को ट्रांसफर करेंगे अंडर आर्टिकल 282 जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। और इसमें ये बड़े पैमाने पर भेदभाव करते हैं। बीजेपी शासित राज्य को अधिक पैसा देते हैं, जो नॉन बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है उसको कम पैसा देते हैं। राइट, ये प्रत्येक स्टेप में देखिए हमने आपको बताया था। ये लोग बोलते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन लाएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप सभी सुने और राष्ट्र को भी सुनना चाहिए। लेट मी स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर ऐसे पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन किया। मैं नहीं सुनूंगा, लेट मी कंप्लीट 5 मिनट। रेल मंत्री रहे हैं और कितना पता है आपको? इन लोगों ने कितने पीएसयू उस समय प्राइवेट सेक्टर में गए हैं पता है आपको? आप नीतीश कुमार के पहले रिकॉर्ड को बना लिए जब वो केंद्र सरकार में थे, इसके समर्थक थे और आप विरोध में बोल रहे हैं। राइट, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। इन लोगों ने क्या किया कि बीपीसीएल जैसे लाभ अर्जित करने वाले पीएससी को तो निजी कंपनियों से बेच दिया। लेकिन आप देखिए एक महत्वपूर्ण बात, एनटीपीसी जिसको कहा जाता था है ना, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का काम करता है, इस पर नरेंद्र मोदी ने दबाव देके गुजरात की एक कंपनी गुजरात मुद्दे पे बात करते हैं। नहीं मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के भी हैं प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, मुद्दे पे बात कीजिए सर। बिहार की सुरक्षा मुद्दा है, उसी पे बात कीजिए। आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रवक्ता आनंद माधव जी, आपको सर बहुत समय दे रही हूँ मैं, आप कहाँ घुमा रहे हैं? बिहार की सुरक्षा के लिए बोलिए ना।
आनंद माधव जी, नहीं आपको भी बहुत समय दे रही हूँ सर। आनंद माधव जी, आनंद माधव जी, आनंद माधव जी, एक सेकेंड मैं आती हूँ। संजय टाइगर जी, संजय टाइगर जी, उसके बाद फिर आनंद माधव जी। संजय नहीं, एक सेकेंड, आनंद माधव जी पहले, उसके बाद संजय टाइगर जी। आनंद माधव जी बोल लीजिए। आनंद माधव जी, एक बात बताइए, रोहतास में बदमाशों ने आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी थे। क्या यह छोटा अपराध है? ये अपराध की कैटेगरी है? ये अपराध यहाँ होगा, ये छोटा, ये बड़ा, ये मंझला, ये संझला, ऐसा कुछ है? अपराधी जहाँ भी है, अपराध है उनको और समाप्त करना ही करना है। लेकिन मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब एक मिनट हमको भी बोल लीजिए। भाई ये कह रहा था नेता ये अच्छा एक बार अरे आनंद माधव को भी तो सुन लेते हैं, परिमल जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, बोलिए। बिहार में जो घटनाएं घटी है वो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम का उदाहरण नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। ये दूसरे फिर भाई टाइम आएगा जी, आप बोलिए अपनी बात शांत रहिए। कोई विनिवेश की बात कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, कोई बंगाल की बात कर रहा है, कोई अमेरिका की बात कर रहा है, बिहार के क्राइम पर बात है, बिहार के अपराध पर बात है, बिहार के लोग पर बात है। जरा बिहार की बात करिए ना। अरे बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं व्यक्ति पर क्यों डिस्कशन करूंगा, मैं जनहित की बात करूंगा। जब अरे भाई टॉपिक है कि इंडिया का सवाल है तो हम इंडिया की बात करेंगे, परिमल जी इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। आप समझिए, परिमल जी एक हफ्ते का डेटा है, एक हफ्ते का, महीने भर का आदमी डेटा निकाल दे तो बेहोश हो जाए। हफ्ते भर का डेटा है ये बस। आनंद माधव को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आनंद माधव जी मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे के इतर बात मत कीजिएगा। बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अपराध है और उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट रूप से। मैं लेकिन सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि 16 अगस्त के पहले बिल्कुल ठीक था, 16 अगस्त के बाद जो है इन लोगों को क्या परेशानी हो गई ये आपके सामने में स्पष्ट रूप से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की बात मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ, वहां महिलाओं के खिलाफ एनसीआरबी का रिपोर्ट बता रहा है कि 18.3% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। बच्चों के प्रति अब मेरा सवाल यहाँ जो मैंने मनोज राय से पूछी थी वही सवाल आप पे भी लागू होती है क्या? दूसरे राज्यों में क्राइम होगा तो उसको आदर्श मान के बिहार में क्राइम होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बार बार इस बात को कहा कि हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा। अपराधी कोई भी हो उन्हें ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको सजा मिलेगी। तो आप थोड़ा सा आगे पीछे समय हो सकता है और आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया और आप इस बात को बहुत संजय टाइगर जी जवाब देंगे। संजय टाइगर जी आपके सवालों का जवाब देंगे। आपने जो जवाब दिया उसका जवाब संजय टाइगर जी देंगे। आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि असामाजिक तत्वों ने एक बार नहीं कई बार रिपीट किया। तो ये असामाजिक तत्व अरे सर दिखा रहे हैं, उसके बाद तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग एजेंडा सेट कर रही हैं बैठ के। आपने बोला ना एजेंडा सेट किया हुआ है, दिखाया, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि एजेंडा सेट किया है हमने। देखिए संजय टाइगर जी छोड़ दीजिए, संजय टाइगर, अच्छा संजय जी भी हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। संजय टाइगर जी भाजपा के बोली जा रहे लगातार दूसरे के बीच में बोलते चले जा रहे हैं। बीजेपी, जदयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक गठबंधन के हैं। जितना इनको समय तीनों को मिलाकर दिया उतना समय हमको अकेले बोलिए सर, बोलिए, आप ही बोलिएगा। अरे बोल लीजिए संजय टाइगर जी बोलिए। संजय जी आप खुद कहा है भाई साहब, आप तो लगातार बोलते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आप बताइए तो हम लोग उजड़े हुए बिहार भारत को पूरा पुनर्निर्माण के लिए विपक्षी दलों को अपराधियों को छुड़ा लिया गया। अच्छा परिमल जी आपको सुना, सब पूरे पैनल ने आपको सुना है। संजय टाइगर जी को भी सुन लीजिए आप। ये सरकार पूरी तरह पंगु हो गई है। मुख्यमंत्री इस पेपर से 16 तारीख के पहले बिल्कुल ठीक थी, 16 अगस्त के पहले बिल्कुल ठीक थी सरकार, अभी पंगु हो गई। जनता की हित नहीं होते क्योंकि इनको सत्ता का मलाई भी नहीं मिल रहा है। दागी हो, अपराधी हो, संगीन आरोप उन पर हो, उनके भरोसे सरकार चलाएंगे। और जिस राष्ट्रीय जनता केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42% मंत्री दागी है, वहां से शुरू करवाइए। बिहार में बीजेपी के 17 सांसदों से 12 दागी हैं, उनको अरेस्ट करवाइए। उत्तर प्रदेश में योगी पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर 11 आपराधिक मामले हैं। कहाँ है, स्टार्ट करवाइए। आपके केंद्रीय लोकसभा में
लोकसभा में 303 में से 116 सांसदों पर, बीजेपी के सांसदों पर आपराधिक मुकदमा है। उत्तर प्रदेश में 112 बीजेपी के एमएलए पर आपराधिक मुकदमा है। आपको तो इस बात पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। आपने अपने नैतिक अधिकार को ही खो चुका है। अपने 7 साल के कुशासन के आधार पर, है ना, जनता आपको नकार चुकी है। आप समझिए एक बात, एक महत्वपूर्ण बात, जिस तरह की दशा आपने भारत के साथ की, दुर्दशा की यहाँ के लोगों की, न तो इनको शिक्षित कराने का काम किया, न तो इनको रोजगार सृजन करने का काम किया, आपने इसको इनके हितों को कुचलने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में आप पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप सभी चले जाइए नागपुर, वहाँ नागपुरिया कानून की बात कीजिए। भारत के लोग भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। आपके नागपुरिया कानून और आरएसएस कानून पे विश्वास करने वाले भारत के लोग नहीं है। और जहाँ तक आप कानून की बात करते हैं, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलवाना है। देखिए, किसान आंदोलन के समय नरेंद्र मोदी का रास्ता जब कृषकों ने रोका था, तो उस पीरियड में बीजेपी वाले ने बड़े पैमाने पर वो हल्ला प्रारंभ किया और फिर एक महल बनाने का प्रयास किया। आप इसको सुनिए, जब पंजाब में, है ना, जो प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, तो इन लोगों ने इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। देखिए, हम सभी प्रधानमंत्री या संविधान जनता सुन नहीं पा रही होगी। आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना छीटा कसी किए जा रहे हैं कि बिहार की जनता को समझ ही नहीं आ रहा होगा। आप लोग एक साथ बोले जा रहे हैं। बिहार के लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग बड़े बड़े नेता जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, अभी आपकी बात वो समझ नहीं पा रहे होंगे। एक एक करके बोलिए ताकि आपकी बात जनता तक जाए, वो समझ पाए। दोनों एक साथ बोलेंगे, आपके बिहार की जनता ही नहीं समझ पाएगी आप क्या कहना चाह रहे हैं। मनोज राय बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे हैं, बताइएगा। उसके बाद राकेश जी के लिए जीवन। अरे परिमल जी रुक जाइए, अरे आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप मनोज राय जी। बिल्कुल मैडम, ये सवाल जंगल राज का नहीं है। बात ये है कि जैसे ही 2 दिन चहलकदमी नीतीश जी ने दिल्ली में किया है, दिल्ली की मोदी सरकार हिलने लग गई है, इसलिए सबको जंगल राज दिखने लग गया है। आज से 10 दिन पहले मंगल राज था, चारपाई हिल रही है, गलतफहमी में है कि मोदी सरकार हिल रही है। अरे नीतीश कुमार की चारपाई हिल रही है, मोदी सरकार नहीं हिल रही है। और वो नैतिक रूप से ही ले रहे हैं। अरे उनको पता नहीं है कि अब किस दल के साथ होंगे, इसलिए उनकी बात का भी भरोसा नहीं है। शेष को नहीं, है ना, ये दलित को उत्पीड़न करने वाले हैं, ये अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न करने वाले, ये महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले हैं, ये किसानों को उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति हैं। इनको भारत के लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। एकदम गांव का मदारी इसी तरह जैसे नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हो, आप यहाँ बोल रहे हैं ना, मदारी की तरह आप लोग खेल रहे हैं और बिहार की जनता को ठग रहे हैं। आप लोग यहाँ भी लगातार मदारी की भाषा बोल रहे हैं और आपके नेता नीतीश कुमार बिहार में मदारी की भाषा बोल रहे हैं और बिहार की जनता को आप ठग रहे हैं। और आने वाले दिनों में यही रास्ता रहा तो जेडीयू साफ होने जा रही है। आप मदारी की भूमिका छोड़कर लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से भारत में संविधान का कानून चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है। नागपुरिया कानून वाले से डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी को आजादी है, व्यक्ति की आजादी है। 2024 में जनता मना चुकी है और 2024 में भारत की जनता इनके बीजेपी के सेवा समाप्ति की घोषणा करने वाली है। वाइंड अप का समय है, छोटा छोटा सा रिएक्शन रखेंगे। वाइंड अप का समय है, छोटा छोटा सा फाइनल रिएक्शन रखिएगा। सबसे पहले आनंद माधव जी। अपराधी को क्षमा नहीं किया जाएगा इस समय सरकार में। और लेकिन अरे भैया बोलने तो दीजिए, आप लोग गजब तमाशा किए हुए हैं, गजब तमाशा किए हुए हैं। चुप रहिए 2 मिनट। अरे ये नहीं है, इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है आपको। शांत रहिए, है ना, मानसिक दशा ये इसी तरह बोलेंगे। अरे फाइनल का मिल जाए, आप लोग प्लीज शांत रहिए। एक मिनट संजय टाइगर जी, परिमल जी, संजय जी फाइनल कमेंट है, छोटा सा आंसर। ठीक है संजय जी, आप ही पहले बोल लीजिए।
संजय जी आप ही स्टार्ट करिए, लेकिन छोटा रखिएगा संजय जी। फाइनल बोलना है, वाइंड अप हो जाएगा। संजय टाइगर, संजय टाइगर जी फाइनल बोलना है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। माधव जी पहले छोटा सा रखिएगा। आनंद जी छोटा, पहली बात मैंने कहा कि जो अपराधी, अरे भैया चुप रहिए ना, मैंने बड़ा बोला पड़ता आपका कम नहीं होगा। बात समझिए पूरी बात, जो दूसरे को भी सुनने का धैर्य रखिए, रखिए अपने को बोलने में। ऐसा है कि पहला ये मैंने कहा कि क्राइम जो है किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, पहली बात। अरे भाई आप बीच में सब लोग बोलने लगते हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं, 16 तारीख के बाद इनको दिखना लगा कि क्राइम है बिहार में। 16 तारीख के पहले क्राइम नहीं दिखना था। और तीसरी बात जो के माध्यम से अपने बीजेपी के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से आप लोग एक साथ बोलिएगा तो शो बाइंड अप कर देना पड़ेगा। ऐसे कोई आप पैनल में जितने लोग हैं अपनी बात आप फाइनल रख ही नहीं पाएंगे। संजय टाइगर जी पहले आप बोल लीजिए छोटा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमको कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम तो डिस्टर्ब प्लीज आप लोग बोलने दीजिए उनको, 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट है संजय जी। एक ही थाली के चट्टे आप अपनी बात कीजिए। अरे संजय जी प्लीज आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात रखिए। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए बहस का विषय क्या है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इतने कम दिनों में जो स्थिति हो गई है कि जो राबड़ू जी के समय में जंगल राज था, उससे भी आगे निकलने की होड़ है इस शासन की। आप देखिए अपराधी पे लगाम है। पटना में खनन पदाधिकारियों को आरजेडी के गुंडों ने जाके डरवाया, उनको धमकी दी, और जो इनके मंत्री जो थे जो फरार चल रहे हैं, पुलिस खोज नहीं पा रही है, वो लोग बिल्डर की पत्नी को धमकी दे रहे हैं। सीवान में पुलिस पर हमला हुआ। अभी आपको घटना है, मेरे पास सूची है, भागलपुर जेल में कचपाल पर कैदियों ने हमला किया है। पटना के सब्जी बाग में पुलिस पर हमला हुआ है। तो पुलिस पर हमला हो रहा है, और तो और वैशाली में बालू माफिया। फाइनल कमेंट राकेश जी, फाइनल कमेंट। नहीं हमारे पास टाइम नहीं, 53 हो चुका है। पहले ही कहा था फाइनल कमेंट, फाइनल अनैतिक तरीके अपनाए जाएंगे और आपके सहयोगी का कैरेक्टर विचार किस तरह का होगा उसी तरीके से आप देखे जाएंगे। अगर माले जैसा संगठन और राजनीतिक दल में तो परोक्ष रूप से आए हैं, वो आपके सरकार में होंगे तो वह माले, मार्क्स और लेनिन न लोकतंत्र को मानते थे, न किसी व्यवस्था को मानते थे। वो बंदूक के दम पे क्रांति करना चाहते हैं। ऐसे सहयोगियों को लेकर आप सरकार जंगल राज ही चलाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है मनोज राय जी, जल्दी से छोटा सा। मनोज राय जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मनोज राय जी एकदम छोटा सा रखिएगा। फाइनल कमेंट्स है मनोज राय जी। हमारे नेता तेजस्वी को देखिए, रात में जाके हॉस्पिटल को सुधार रहे हैं, सारे प्रशासन की कैसे तंदुरुस्ती से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे विरोधियों को इकट्ठा कर रहे दिल्ली में, हमारे क्रियाकलाप से डर के विरोधी हम पे आरोप लगा रहे कि जंगल राज है। ऐसे कोई बात नहीं है, इनका चश्मा बदल गया कि हमें बदनाम करने के लिए ये सब साजिश कर रहे हैं। आगे ईडी सीबीआई सब भेजेंगे। ठीक है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, समय की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आए, और ऐसे में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में इस वक्त लगातार, अगर हम 1 हफ्ते का डेटा दें तो लगातार जिस तरीके से वहां पर पुलिस वालों पे हमला हुआ है, पुलिस वाले आप समझ सकते हैं हमारी आपकी हम सब की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो उनके हाथों में होती है। और ऐसे में सड़कों पर जब उन्हें दौड़ाकर मारा जाता है तब समाज में क्या मैसेज जाता है ये आप खुद समझ सकते हैं। और ऐसे में जब हम सवाल पूछते हैं तो हमसे उल्टा सवाल किया जाता है कि आप ये क्यों दिखा रही हैं, ये एजेंडा सेट किया जा रहा है। क्या पुलिस के ऊपर अगर कोई हाथ उठाता है तो हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं। इंडिया के सवाल में आज यही सवाल हमने आप सभी से, तमाम पार्टियों से पूछा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।